श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्वितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का टॉपिक है कारण कार्य का परस्पर संबंध क्या है। कारण कार्य का परस्पर संबंध क्या है। मंत्र है भगवान, कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते जायमानं कथम जयम भिन्नम नित्यम कथम च तत्। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिनके मत में कारण ही कार्य है, उनके मत में कारण ही कार्याकार परिणाम को प्राप्त होकर उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है वह अज कैसे। यदि वह घटादि के समान फूटता है या अनेक गुणों का समूह है तो भला वह नित्य कैसे हो सकता है। जन्म बाद में चाहे वह सत से हो या असत से, स्वभाव का अन्यथा भाव मानना अनिवार्य है। यही आजात को सिद्ध करने की मुख्य युक्ति है। यहाँ युक्ति का निर्देश मात्र है, जातिवादियों के साथ विवाद नहीं। अच्छा, अब एक बार कार्य कारण के संबंध का भी विचार करें। सांख्य सत्य कार्यवादी हैं। वे उत्पत्ति के पूर्व भी कार्य का सत्य सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि असत्य किसी का निर्माण नहीं कर सकता। भिन्न भिन्न कार्य नियम पूर्वक भिन्न भिन्न उपादान से ही स्वरूप लाभ करते हैं। सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। शक्त कारण ही शक्त कारण ही अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य करता है, अथवा समर्थ कुलालादि निर्माण योग्य घट आदि की रचना करते हैं। कार्य में कारण का स्वभाव ही अनुगत रहता है। इन सब हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व भी सदरूप में विद्यमान नहीं रहता। इस पर विशेषिकों का यह आक्षेप है, जब सत्य कार्यवादियों के मत में मृत्तिका के समान उपादान प्रदान ही कार्य के रूप में परिणित होता है, तो प्रश्न यह है कि जो जायमान है अर्थात महत अहंकार पंचतंत्र मात्रा आदि के रूप में होता है वह अज कैसे अवस्थांतरित होता है। वह अज कैसे। एक ही वस्तु अज और जायमान नहीं हो सकती। सांख्यवादी इसका उत्तर देते हैं कि प्रधान अर्थात प्रकृति किसी दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए हम उसे अज कहते हैं। अज कहने का कारण यह नहीं है कि प्रकृति से कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। अतः विशेष का आक्षेप निराधार है। साथ ही अज में कम श्वेता सूत्र उपनिषद का है भगवान, अज एकम। तो कह रहे हैं कि श्रुति भी त्रिगुणमयी प्रकृति को अजा कहती है। पहले हम श्रुति की चर्चा करते हैं। वह सांख्य सम्मत स्वतंत्र प्रकृति की बोधक नहीं, क्योंकि ज्योति रूपकम एवं कल्पनोपदेश इन दोनों सूत्रों के द्वारा यह
व्यवस्था की गई कि तेज, अप और अन्न रूपा जो प्रकृति है वही लोहित, इनकी लाल, शुक्ल, श्वेत, कृष्ण, काली, त्रिवर्णा, अजा है। अजा शब्द छागी मतलब बकरी का वाचक है। इसके बच्चे भी बहुत होते हैं। उसी जैसे ऐसी प्रकृति परमेश्वर से उत्पन्न होती है। तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम और अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मणम निर्गुणे सप्रलीयत। स्रोत प्रकृति का यही स्वरूप है। यह वह परमेश्वर के अधीन है। निरेश्वरवादी सांख्यों के द्वारा कल्पित श्रुति विरुद्ध प्रकृति का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। फिर तो विशेषिकों का यह आक्षेप ठीक ही रहा ना कि एक ही वस्तु अज और जायमान नहीं हो सकती। एक दूसरी बात है कि वे प्रकृति को नित्य कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि प्रकृति एक देश में विदीर्ण भी होती है, अर्थात फटकर महत आदि रूप भी बनती है और दूसरे रूप में नित्य भी रहती है। यह कैसे? जो सावयव वस्तु किसी भी अंश में टूटती फूटती है, जैसे घड़ा, या वह लोक व्यवहार में नित्य नहीं देखा जाता। यदि ऐसा कहा जाए कि सत्यवादी गुण रूप अवयवों से प्रकृति की सावयव ही माना जाए तो क्या हानि है? सत्यवादी नित्य है, उनकी साम्य अवस्था भी ही प्रकृति है। अवयव विन्यास की विचित्रता से ही महत आदि का जन्म होता है, परंतु यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि सत्यवादी नित्य भी हों और महत आदि के रूप में उनका जन्म भी हो, यह युक्ति विरुद्ध है। वे अलग अलग भी हों, जुड़ते बिछुड़ते भी हों, बदलते भी हों और साथ ही अज तथा नित्य हों, यह कैसे संभव है? यदि सत्यवादी को निरवयव मान लेते तो उनके परिणामी और अपरिणामी दो अंश स्वीकार नहीं किए जा सकते। जिस अंश में नित्य है उसमें अज, और जिस अंश में परिणामी है उसमें जायमान है, वह उक्ति युक्ति सर्वथा उपहासास्पद है। निरासार एवं निरर्थक कल्पना से कोई लाभ नहीं है। अतः सांख्यवादियों पर विशेषिकों का यह आक्षेप ज्यों का त्यों स्थिर है कि जायमान अज नहीं और फूटने वाला नित्य नहीं। तो भगवान अब ये पहले संबंध बता दिया और अब बताएंगे आगे कि कार्य कारण का अभेद असंगत है। तो इसको भगवान अब अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।